एक एक घटक दल है वो कांग्रेस को साथ में लेकर के चलने को तैयार नहीं है। क्या उनको ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अगर साथ आई तो हम सब हार जाएंगे? अब ये 2024 का ये जो चुनाव है, क्या लगता है चुनाव के पहले तक ये साथ रहेंगे या फिर सब बिखर जाएंगे? देखिए रिपोर्ट। मां अपने बच्चे ਨੂੰ दुनिया की सब तो छोटी कहानी सुना सकती है। एक थी कांग्रेस, एक पार्टी थी जो आजकल तिहाड़ में मिलती है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार ने उसे हाशिए पर ढकेल दिया है। इंडी गठबंधन में शामिल दल कांग्रेस के साथ वही राजनीति कर रहे हैं जो राजनीति कांग्रेस इनके साथ करती आई है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव हो या जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार, दोनों ही कांग्रेस की चालबाजी की शिकार रहे। जहां मध्य प्रदेश के चुनाव में कमलनाथ ने अखिलेश को दरकिनार किया, वहीं गठबंधन का मंच सजाने वाले नीतीश को भी कांग्रेस ने ही नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। 3 राज्यों में मिली करारी शिकस्त के बाद इंडी गठबंधन में शामिल कई दल अब कांग्रेस को आंख दिखाने लगे हैं। 5 राज्यों के चुनावों से पहले कांग्रेस गठबंधन में सीट शेयरिंग को मुद्दे को टालती रही और अब आलम यह है कि कांग्रेस के साथ कोई भी दल अपनी सीटें नहीं बांटना चाहता। जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव में अकेले दम पर बीजेपी से टकराने की बात कर रही हैं, वहीं पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कांग्रेस को कहानी का हिस्सा बता दिया है। पंजाब ते दिल्ली च मां अपने बच्चे ਨੂੰ दुनिया की सब तो छोटी कहानी सुना सकती है। एक थी कांग्रेस। 5 राज्यों में चुनाव के बाद से जहां गठबंधन में कई नेता कांग्रेस पर हमलावर हैं, वहीं इंडिया गठबंधन के नेता अब तक ऑल इज वेल का दावा कर रहे हैं। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि क्या गठबंधन में टकराव के पीछे कांग्रेस ही वजह है। राजनीतिक जानकारों की माने तो विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद दिल्ली की बैठक में 31 दिसंबर तक सीट शेयरिंग का मुद्दा सुलझाने की बात कही गई थी, लेकिन मुद्दा सुलझना तो दूर, अब तक कोई बातचीत शुरू नहीं हुई। कांग्रेस ने सीट शेयरिंग के लिए अपनी कमेटी तो बना दी, लेकिन अब तक बाकी दलों से कोई बातचीत नहीं की। देखा जाए तो उत्तर और दक्षिण भारत में फर्क करने वाली राजनीति को कांग्रेस ने ही अपनी यात्रा के जरिए हवा दी थी। जहां पहले दक्षिण भारत के नेता हिंदी विरोध से ही काम चला लेते थे, वो अब सनातन और यूपी बिहार के लोगों को निशाना बनाने लगे हैं। उत्तर और दक्षिण की राजनीति की वजह से समाजवादी पार्टी, जेडीयू, आरजेडी, आम आदमी पार्टी और टीएमसी गठबंधन में कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। वहीं कांग्रेस से क्षेत्रीय दलों की नाराजगी पर बीजेपी भी खुलकर चुटकी ले रही है। ये जो गठबंधन है, दरअसल ये केवल और केवल अपने एम्बिशन, करप्शन और कमीशन को साधने वाला है। कंफ्यूजन भरा है। इनके पास देश के लिए कोई मिशन नहीं है। सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे और झूठ की कोई इंतहा ही नहीं, और इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। ये तो कांग्रेस की हालत हो रही है। 3 राज्यों में बम्पर जीत के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पार्टी के नेताओं का जोश आए है। यही वजह है कि बीजेपी विपक्ष को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही। दिल्ली में जहां आपके नेता शराब घोटाले में फंसते जा रहे हैं, वहीं अब पंजाब की भगवंत मान सरकार पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे हैं। ये सारा काम जो तो अरविंद केजरीवाल जी करवा रहे ने, वो बेईमानी का काम अरविंद केजरीवाल के कहने से ना करो। केजरीवाल साहब पंजाब सरकार के भगवंत मान के मुख्यमंत्री के जहाज में बैठकर गठबंधन खेलते हैं। खुद भगवंत मान और दूसरी तरफ वो कांग्रेस के खिलाफ बयान दे रहे हैं। कैसे मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं? गठबंधन में चल रही खींचतान का सिलसिला तब तक नहीं थमने वाला जब तक सीट शेयरिंग का फैसला नहीं लिया जाता। सीट शेयरिंग पर ही कांग्रेस समेत क्षेत्रीय दलों का पूरा भविष्य टिका है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि किसकी शर्त पर कितनी सीटों का बंटवारा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।